राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। ये जो स्क्रीन पर आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली के अंदर बड़े ही स्पेशल योग हैं और कई बातें हमें समझ आएंगी। और ज्योतिष के वो खास लो हैं जिनके बारे में आज तक कहीं पर डिस्कस नहीं हुआ, और आज पहली बार यूट्यूब की दुनिया में इन योगों का खुलासा होगा। ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अंदर सबसे पहला योग जिसको कहते हैं बुध और शुक्र का मेल 12वें घर का। और बुध और शुक्र का मेल जब भी 12वें घर के अंदर हो और इस योग के अंदर शुक्र खराब हो और दूसरे लो के हिसाब से, यानी कि दूसरे तीसरे या 12वें घर के अंदर शनि या बृहस्पति ना हो, तो ये बुध शुक्र का मेल 12वें घर का हद से ज्यादा खराब इंसान की तली को जलाएगा। बुध शुक्र 12वें में हो तो क्या देखना पड़ता है कि एक तो शुक्र अच्छा है या नहीं, और दूसरा ये कि दूसरे तीसरे और 12वें घर के अंदर शनि बृहस्पति है या नहीं। अगर है तो ये बुध शुक्र 12वें घर के अच्छे, वरना अगर ये नहीं है वहां पे तो बुध शुक्र 12वें घर के खराब और मिट्टी जैसा असर देंगे, यानी कि खौफनाक असर। अब ये दोनों इंसान की सेहत को मार लेंगे, सेहत को निकम्मी कर देंगे, किसी काम की ना छोड़ेंगे। बुध की खराबियां, बुध से रिलेटेड जितनी भी सेहत की बीमारियां हैं सारी आएंगी। शुक्र से रिलेटेड बीमारियां, या तो औलाद पैदा करने की ताकत ही ना होगी, व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर होंगे बहुत ज्यादा, और शुक्र से रिलेटेड और बीमारियां, बेमतलब का जोश जो कि इंसान के घर की सुख शांति खराब ही करे लेकिन दुनियादारी में जोश ना दिखा पाए इंसान। ये शुक्र खराब की यहाँ पे निशानी है 12वें घर का, और इंसान का शरीर मिट्टी जैसा किसी काम का नहीं। ये बुध शुक्र 12वें घर की हकीकत है। और इंसान का दिल भी कमजोर हो जाता है बुध शुक्र 12वें घर में जब खराब हो। दिल की कमजोरी, एंजाइटी प्रॉब्लम भी ये बुध शुक्र 12 देता है। और इसी बुध शुक्र के मिल जाने की वजह से मंगल बद हो गया, मंगल खराब हो गया। क्योंकि जब भी बुध शुक्र खराब हो और दोनों इकट्ठे बैठे हो खराब होकर के, तो मंगल बद क्रिएट हो जाता है। और मंगल बद 10वें घर का मंगल बद बेहद खास है और बेहद खतरनाक है। अगर इंसान के घर में दूध बेचने का कारोबार होता है, अगर इंसान के घर में सोना बेचा, यानी कि इंसान ने अपने घर का सोना बेचा, तो ये जो है मंगल 10वें घर का इंसान की तली को जलाएगा। यानी कि इंसान चाहे कामकाज हो, कमाई हो, दुनिया के साथ रिलेशन हो, पिता का सुख हो और बीमारियां हो, सारी ही चीजों में पंगे डाल देगा। इन सारी चीजों में पंगे डाल के ये सारी चीजें नेगेटिविटी में हो जाएंगी और इंसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दूध बेचना घर का और घर का सोना बेचना, उसके बाद जिंदगी भयानक तरीके से बर्बाद होगी। कमाई के नाम पे जीरो, बरकत नाम की कोई चीज ही ना होगी। यह है मंगल 10 के खराब की हकीकत। और बुध शुक्र ने यहां मंगल 10 खराब। फिर इस कुंडली के अंदर एक दूसरा योग जिसको कहते हैं सूर्य केतु का मेल 11वें घर के अंदर। सूर्य केतु जब भी मिलेंगे तो अर्ध सूर्य ग्रहण बनाएंगे, यानी कि आधा सूर्य ग्रहण, जिसकी वजह से इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होगी और सरकार से रिलेटेड जितने काम हो वहां पर पंगे होंगे, पूरे मुश्किल से होंगे या होंगे ही नहीं। और इंसान के साथ, यानी कि इंसान के पिता को भी दिक्कत होगी, यानी कि हार्ट अटैक की दिक्कत या दिल से रिलेटेड कोई बीमारियां, ये सूर्य ग्रहण, आधा जब सूर्य ग्रहण हो उसकी निशानी होती है। और ये 11वें घर के अंदर बैठा है तो इंसान की कमाई को जरूर मारेगा और बृहस्पति को भी कहीं ना कहीं खराब करेगा। बृहस्पति चौथे घर का आधा खराब है 50% और 50% अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होगा। मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, और ये घर के अंदर डस्ट एलर्जी के हालात और ज्ञान की कमी, सारा ज्ञान होने के बावजूद उसके लेवल के अनुसार इंसान को कमाई हासिल ना हो और समाज में वैल्यू हासिल ना हो, ये बृहस्पति 4 खराब है। इस मामले में कमजोरी करेगा, ज्यादा बेशक कमजोरी ना करे लेकिन दिक्कत जरूर पेश करेगा।
फिर एक सबसे खास योग जिसको कहते हैं राहु पांचवें घर का खराब, क्योंकि चौथे, पांचवें, छठे और 12वें घर के अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल नहीं है। और जब ये ना हो तो राहु पांचवें घर का खराब, पिता के लिए दिक्कत और खुद की औलाद की पैदाइश में दिक्कत, खास तौर पे खुद की औलाद की पैदाइश में दिक्कत क्रिएट करता है। बाबा पोता मेल ही ना होगा, बाबा पोते का झगड़ा होगा, बाबा बैठे पोता ना खेलेगा, इस तरीके के हालात बनेंगे। ये राहु पांच औलाद की पैदाइश में रोड़ा होता है बहुत बड़ा, जो खराब होकर के बैठा है। ये है इस इंसान की किस्मत। जब तक इलाज नहीं होंगे किसी काम का नहीं, किसी लायक नहीं कुंडली, हर मामले अपने आप बिगड़ते चले जाएंगे, सारे हालात अपने आप खराब।